नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मुरारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी। नंबर सिस्टम चल रहा है दोस्तों, और पिछली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक पर बात की है और कई सारी चीज़ों का अध्ययन यानी पढ़ाई की है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान की बात करें तो हम इसे कहते हैं कि किसी भी अंक का संख्या में कौन सा स्थान है उसे स्थानीय मान कहते हैं। और जातीय मान की अगर बात करें तो जातीय मान का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा 6, तो 6 को तो 6 ही कहेंगे ना, 4 तो नहीं कहेंगे, 5 भी नहीं कहेंगे, 5 को 5 कहेंगे, है ना। 5 को 6 नहीं कह सकते, क्योंकि 5 की जात तो 5 ही है ना। जैसे मैं कुत्ते को बिल्ली तो नहीं कह सकता ना, ठीक है सर। तो इसी तरह से है, जातीय मान का मतलब यह है कि एक्चुअल जो संख्या है वही कहेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, कैसे भी हो। बात समझ आ रही है ना। जैसे इंसान इंसान ही रहेगा, जानवर जानवर ही रहेगा, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन मतलब यही है। मतलब सीधा साफ ये है कि मैं कहूं आपसे देखिए एग्जांपल देखते हैं। ये है, ठीक है सर, ये एग्जाम्पल है। तो पहले हम स्थानीय मान की बात करते हैं। तो स्थानीय मान का मतलब ये है, इस संख्या में जैसे 2 का स्थानीय मान बराबर होगा कि 2 क्या वैल्यू इस संख्या में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम इधर से देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है तो क्या होगा 2000, है ना। इसी तरह 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान को मैं प्लेस वैल्यू शॉर्ट में पी भी लिख सकता हूं। मान 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 के स्थान पे है तो ये 4 100 की वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, है ना। कितने की कर रहा है सर? 400 की। ऐसे ही अगर 5 की बात करें, 5 का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 50। और 8 की बात करें तो 8 तो इकाई के अंक पे है, 8 ही होगा, है ना। ये हो गया 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगी 8। ठीक है सर। पहली चीज हमेशा याद रखना कि इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो होगा उसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव और सदैव यानी कि हमेशा समान रहेगा, एक ही रहेगा। आप कहो कि सैकड़ा के स्थान पर कोई संख्या, किसी संख्या में सैकड़ा के स्थान पर कोई अंक है और उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान हो जाए, तो नहीं होगा। केवल इकाई अंक यानी पीछे से पहला या आगे से कह दो तो अंतिम अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? समान होता है सर। ठीक है सर, सेम होता है इस तरह से। दूसरी बात यह है कि किसी भी संख्या के सभी स्थानीय मानों का योग सदैव वही संख्या होती है। जैसे ये संख्या है, इसमें 2, 4, 5, 8 सबका स्थानीय मान हमने अलग अलग निकाल लिया है और हम इसे प्लस यानी जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8, 5, 4 और 2। वापस से वही वाली संख्या आ गई है। ठीक है सर। तो ये बात थी। स्थानीय मान के बारे में अगर हम कहें तो वो ये होगा कि किसी भी अंक का संख्या में स्थान के अनुसार मान को हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय
मान कहते हैं सर। ठीक है सर, तो ये है कि किसी भी संख्या में, जैसे मैंने लिखा 2458, तो मैं कहूं कि 5 है ना, 5 का स्थानीय मान 50 होगा, क्योंकि दहाई के स्थान पे। अगर 5 की मैं कहूं तो 5 को अलग ले लीजिए, दहाई के स्थान पे है तो दहाई का में हम देखते हैं कि 10 होता है, तो 10 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 50, है ना। 400 की मैं बात, इसकी 4 की बात करूं यहाँ पे, यहाँ देखिए कि 4 4 ही है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुणा कर देंगे, है ना, तो 400 हो जाएगा, यानी कि ये सैकड़ा के स्थान पे 400 कंट्रीब्यूट कर रहा है इस संख्या में, है ना। 2 की बात करूं मैं, यहां से 2 की बात करूं तो 2 तो है ही, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, बराबर 2000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से ये तो होता है स्थानीय मान, यानी कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से। आपको बस ये देखना है कि किसी भी अंक का संख्या में स्थान के अनुसार मान क्या है ना, स्थान के अनुसार मान क्या है, यानी कि उसका क्या स्थान है उस संख्या में, उसके अनुसार आपको देखना है। ठीक है सर, लिखिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन देखते हैं। 4376 के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग बताएं। ठीक है सर, ये है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 4376 4376, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग वो संख्या ही होती है। कैसे, जैसे 4 का पीवी यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना होगा, 4 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे 4 इंटू 1000 यानी कितना होगा 4000। ठीक है सर, 3 की मैं बात करूं तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, 3 का पीवी यानी प्लेस वैल्यू बराबर होगा 300, होगा कि नहीं भाई। 3 से 3 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुणा करेंगे 3 का तो 300 हो जाएगा कि नहीं। अब है 7 का पीवी बराबर कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 7 का गुणा किससे करेंगे, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा, है ना। अब बात आती है 6 की, 6 का पीवी हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 से गुणा होगा, है ना, इकाई में तो 1 ही होता है ना। ठीक है, जोड़ दो 6 7 3 और ये 4, यही आंसर है, यानी वो संख्या ही क्या है सर, आंसर है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए सर, एक बात और, यहां पे एक बात और देखिए, जीरो का किसी भी संख्या में, जीरो का किसी भी संख्या में स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा 0 ही होता है। जैसे हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। जैसे मैंने कहा 4 0 3 2 1 ये है। जबकि देखिए जातीय मान की मैं अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की तो 0 होगा। इस संख्या में किसी भी अंक के अगर जातीय मान की बात करूं तो वो संख्या ही होगी, वो अंक ही होगा। जैसे 1 की बात करूं तो जातीय मान 1 होगा, 2 की करूं तो जातीय मान 1 होगा। अगर स्थानीय मान की बात करूं तो 2 का 20 होगा, है ना। 3 के जातीय मान की बात करूं तो 3 होगा, और स्थानीय मान की बात करूं तो 300 होगा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है। 0 इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, लेकिन इसका मान स्थानीय मान 0 ही होगा, है ना। क्यों, अब देखिए क्यों। अगर इकाई अंक में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, है ना। दहाई अंक में 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। सैकड़ा में 3 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा। लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 0 में 1000 से गुणा करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तो क्या आएगा सर, 0 ही आएगा।
इसलिए जीरो अगर यहां होती, इससे आगे होती और कहीं भी होती, किसी भी संख्या में होती, है ना, इस जीरो का चाहे स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान हो, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी संख्या में हो, कहीं पे भी हो, इसकी बात कर रहा हूं, स्थानीय मान जातीय मान में हमेशा मान इसका क्या रहेगा सर, जीरो ही रहेगा। इस वाली लाइन को आप गौर करिएगा और थोड़ा याद करिएगा, क्या पता क्वेश्चन बन जाए, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। अरे आपसे कोई पूछ ही ले, क्या पता, है ना, याद करने की चीज है ना, जरूर कीजिए। लिखिए सर, भराक से आगे चलते हैं। चलिए सर, अब बात करते हैं जातीय मान, है ना, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो इसका मतलब होता है किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी भी अंक का, किसी संख्या में किसी भी अंक का वास्तविक मान, वास्तविक मान या अंकीय मान, अंकीय मान, अंकीय मान मतलब जो अंक है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का। जैसे मैंने कहा कि मैं यही ले लेता हूं 4376, है ना, तो 6 को तो मैं 6 ही कहूंगा ना, 6 की जात भी 6 क्योंकि इकाई का अंक है तो इसका स्थानीय मान भी 6 ही होगा, है ना। 7 की अगर हम बात कर लें तो इसका जातीय मान 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि 7 को हम 6 नहीं कह सकते, ना 8 कह सकते, ना 9 कह सकते, 7 को तो 7 ही कहेंगे ना, सीधी बात है, शकल की वैल्यू है ना, कि जो संख्या जो अंक जो है उसे हम वही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। तो 7 को 7 कहेंगे, 3 को 3 पढ़ते हैं, 4 को 4 पढ़ते हैं, नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं वही कहेंगे। इसी का मतलब क्या है, जातीय मान। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है कि नहीं सर, बिल्कुल क्लियर बात है। जैसे इसमें बात करें 6 का जातीय मान 6 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, है ना। इस तरह से ये मतलब है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे देखते हैं। देखिए एक होता है दशांक, एक होता है शतांक, एक होता है सहस्त्रांक। क्या होता है, सहस्त्रांक। अब आप कहोगे भैया ये कौन सी बला है, हमें तो पता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दशांक का मतलब होता है दशमलव के बाद की, यानी दशमलव के बाद का पहला अंक, दशमलव के बाद का पहला अंक क्या होता है, दशांक। शतांक क्या होता है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक। सहस्त्रांक क्या होता है, दशमलव के बाद का, दशमलव के बाद का तीसरा अंक। क्योंकि दशमलव के बाद हम 3 अंक तक ही गणना करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे भैया, क्या समझेंगे कि 672.134 है ना, 672.134 है। तो ये तो ही मैंने कहा कि दशांक इसमें क्या है, और मैं पूछ लूं आपसे कि संख्या में दशांक बताएं, है ना। तो मैंने कहा था दशांक दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक ये होगा आपका दशांक। दशमलव के बाद दूसरा अंक होगा शतांक। क्या होगा सर, शतांक। दशमलव के बाद तीसरा अंक होगा सहस्त्रांक। क्या होगा सर, सहस्त्रांक। दशमलव के बाद
तीसरा अंक सहस्त्रांक होगा, है ना। इस तरह से ये होता है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे इन पे प्रश्न आते हैं बताता, लिखिए यहां तक जल्दी से। देखिए सर, ये है, इसमें देखिए, इसमें मैंने पूछा कि दशांक, शतांक और सहस्त्रांक बताइए और इनका स्थानीय मान भी बताइए। तो मैंने कहा कि 986 का स्थानीय मान बताओ, मैं 986 का स्थानीय मान बताओ, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इसे कैसे देखेंगे, सबसे पहले 9 का स्थानीय मान, क्योंकि संख्या में पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट के बाद है तो इसका स्थानीय मान होगा 0.9, या इसे हम लिख सकते हैं 9/10। क्यों, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक बाद जीरो लग जाएगी, नीचे लग जाएगी कि नहीं। इसी तरह 8 का पीवी प्लेस वैल्यू है ना, 8 का प्लेस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 2 दूसरा है तो वो 0.08 ये हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं हम 8/100। क्यों, 1 2 अंक पहले दशमलव है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 की प्लेस वैल्यू है, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है 1 2 0.006, या इसे लिख सकते हैं हम 6/1000। क्यों, 1 2 3 अंक पहले दशमलव है ना, तो एक नीचे 3 जीरो आ जाएंगे कि नहीं, 6/1000। ये तो इनके हो गए स्थानीय मान, क्या हो गए सर, स्थानीय मान। अब इनमें मैं कहूं कि दशांक, शतांक और सहस्त्रांक क्या है, तो दशांक आपको पता है दशमलव के बाद पहला अंक होता है, तो 9 हो जाएगा दशांक, 8 हो जाएगा शतांक, हो जाएगा कि नहीं, और 6 हो जाएगा सहस्त्रांक। ठीक है सर, 6 क्या हो जाएगा, सहस्त्रांक हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक बिल्कुल, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट के माध्यम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, लिखिए जल्दी से। देखिए सर, ये है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहा है कि 3925.487 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुना का पांचवा भाग किस संख्या के वर्ग के समान है, किस संख्या के वर्ग के समान है। ठीक है सर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है सैकड़ा, दहाई, दशांक, सहस्त्रांक, इनमें से किस अंक के वर्ग के समान है, ये पूछा है सवाल में। तो सॉल्व करते हैं सर। उसने कहा है इस संख्या में शतांक पहले दशमलव के बाद पहली संख्या दशांक, दशमलव के बाद दूसरी संख्या शतांक, तो शतांक क्या है 8। ये तो बात हमें पता चल गई कि ये है शतांक के स्थानीय मान के। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे भैया, 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितने अंक बाद है 1 2, यानी 0.008। ठीक है कि नहीं, यही तो होगा, 08 होगा, सॉरी ये होगा 08, है ना, 0.08 ये हो गया इसका स्थानीय मान। इसे हम लिख सकते हैं 8/100। स्थानीय मान को लिख सकते हैं, 2 अंक बाद दशमलव नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब क्या कहा है उसने, स्थानीय मान के 1000 गुना कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए तो 1000 गुना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दाड़े 80 आ गया। नहीं, कहां तक पहुंच गए, 1000 गुने तक, गुना का पांचवा भाग, यानी उसका पांचवा भाग का मतलब क्या है 80 में
5 का भाग, यही तो होगा। काट दीजिए इसी, कितना आ जाएगा 5 एकन 5, और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी कि क्या आ गया, ये 16 आ गया सर। ठीक है सर, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं। अब भैया आप कहोगे कि ये तो कहीं इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो मैं आपको बता दूं भैया, ठीक है, 5वां भाग किस अंक के वर्ग के समान है, किस अंक के वर्ग के, किसमें, इस पूरी संख्या में कौन सा ऐसा अंक है जिसके वर्ग के समान है, क्या, ये 8, यानी शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने का 5वां भाग। तो भैया मैं आपको बता दूं 4 के वर्ग के समान है ना, 4 का वर्ग ही तो होता है 16 जो निकल के आया है, 4 का वर्ग होता है, लेकिन 4 कौन से स्थान पे है, हम कहेंगे भैया दशांक के स्थान पे है। क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक दशांक माना जाता है कि नहीं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए जी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए भैया, देखिए सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 6293.469 6293.469 में 6 के स्थानीय मानों के योग व 9 के स्थानीय मानों के योग यानी उसका भी योग है ना, बीजांक, योग का बीजांक यानी डिजिट सम पूछा है ना। चलिए सर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले का है 6 के स्थानीय मान, तो भैया 6 कहाँ पे, एक तो ये है, पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान बराबर 6000 आ जाएगा है ना। एक और 6 है, दूसरे 6 का स्थानीय मान शतांक के स्थान पे है ना। इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव के बाद, देखिए ये आ जाएगा 0.06। ठीक है सर, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक है सर, अब देखते हैं आगे 9 के स्थानीय मानों के योग। 9 के स्थानीय मान देखते हैं, 9 के स्थानीय मान, तो 9 एक तो यहाँ पे है, हो जाएगा कितना 90। ठीक है सर, दूसरा 9 यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद 2 0, 0.009। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तो 90.009, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा है ना। और उसका योग यानी कि 9 के स्थानीय मानों का योग 6 के स्थानीय मानों का योग निकल के आ गया हमारे पास। अब देखते हैं स्थानीय मानों के योग का बीजांक, इन दोनों को जोड़ दो भैया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो 6000, 1 2 3.06। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे 90.009, यही तो है, जोड़ दीजिए इनको, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ 6, यहाँ 0.00906, 6090.069, ये आ गया इनका क्या, योग आ गया है ना। अब इसमें पूछा है बीजांक यानी कि डिजिट सम। डिजिट सम के लिए हम दशमलव यानी पॉइंट वगैरह भूल जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, केवल इनका डिजिट सम कर देंगे, योग कर देंगे। 6 + 0 + 9 + 0 प्लस फिर 0 + 9 + 6 फिर 9। ठीक है सर, तो 6 और 9 15, बाकी ये सब 0 है, और 6 और 9 15, 15 और 15 कितने हो जाएंगे सर, 30 हो जाएंगे। 30 का फिर भी 2 अंक की संख्या, डिजिट सम का मतलब है कि जब तक डिजिट सम करते रहते हैं ये अंक 1 ना आ जाए। ये 2 अंक आए यहाँ पे, इनका फिर डिजिट सम कर दो, 3 और 0 का डिजिट सम 3 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भैया। कैसे, आप देख लीजिए है ना। इस संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग व 9 के स्थानीय मानों का योग का बीजांक यानी डिजिट सम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। लिखिए सर, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 4346.287 है ना, 4346.287 के सहस्त्रांक, ध्यान रखना क्या पूछा है, सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10 की घात 4 गुने को, स्थानीय मानों के है ना, 10 की घात 4 गुने को 4 के स्थानीय मान, किसके, 4 के स्थानीय मानों के योगफल, स्थानीय मानों के योगफल से गुणा करें, क्या करें, गुणा करें तो प्राप्त परिणाम का बीजांक पूछा है सर, डिजिट सम क्या होगा, है ना, क्या पूछा है, डिजिट सम। चलिए सर सोल्व करते हैं, देखते हैं। सहस्त्रांक कितना है, दशमलव के बाद तीसरा अंक, सहस्त्रांक होता है तो 7 है, दशमलव के बाद 1 2 3, तीसरा अंक है 7, सहस्त्रांक के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान है इसका क्या होगा, 7 का, ये तो हो गया सहस्त्रांक बराबर 7 का स्थानीय मान बराबर 0.007 होगा, या 7/1000 होगा कि नहीं, ठीक है सर। स्थानीय मान, ठीक है सर, के 10 की घात 4 गुने, गुणा कर देंगे, 10 की घात 4 का मतलब होता है 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है सर, 10 की घात 4 का मतलब होता है 4 0, 3 0 से 3 0 बचे 10 का गुणा 7 से, तो ये आ जाएगा कितना, 70 आ जाएगा सर, यहां तक आ गया 70, ठीक है। अब इसको यहां रोक देते हैं, क्यों कि अब पूछा है उसने 10 की घात 4 गुने को 4 के स्थानीय मानों के योगफल से गुणा करें, 4 के स्थानीय मान निकालते हैं सर। 4 का स्थानीय मान है, एक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 0, फिर 4 है और फिर 0, 4040। देखिए 4 का स्थानीय मान पूछा है किसी संख्या में, या किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछे, उस अंक से लेके केवल उस अंक को लिखो और उससे दाईं तरफ 0 लिखते चले जाओ, बीच में कहीं अंक आ रहा है तो उस अंक को लिख दो, फिर 0 लिख दो, तो ये हमारा योग निकल के आएगा डायरेक्ट। जैसे मैंने निकाला कि 4 का स्थानीय मान पूछा है इस संख्या में, यहां तो 4 है ही नहीं, यहां है तो 4000 तो वैसे ही निकल के आएगा, और इस 4 का निकालेंगे तो इकाई दहाई के स्थान पे तो 40 आएगा। भाई मैं ऐसे निकालता पहले पूरे का, ये 4000 आ गया, फिर इस 4 का 40 निकालता और जोड़ता ऐसे, तब भी तो इतना ही आता, 4040। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये शॉर्ट तरीका है, बस थोड़ा सा यहाँ जोड़ लगाना है और समझना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है भैया, और तो कुछ नहीं है। देखिए 4 के स्थानीय मानों के योगफल, इस 4 के स्थानीय मानों का योगफल हो गया, एक इसका आया 4000, दूसरे का आया 40, तो 4040 योग होगा कि नहीं हुआ, योगफल से गुणा करें, किसका, 70 का, है ना, किसका, इसका जो निकल के आया, ठीक है, गुणा कर देंगे सर, क्या है, गुणा कर देंगे, 1 0 1 0 2 0, तो ये आ गई पक्की, है ना, 7 चौक 28 की 8, 2 कैरी हो गई, 7 का गुणा 0 से करेंगे, 0 2 कैरी तो लिख सकते हैं ना, ये तो 0 हो ही जाएगा, 2 कैरी तो लिखनी पड़ेगी, 7 चौक 28, ये हो गया 28 28 00, है ना, ये निकल के आया है। अब पूछा है योगफल से गुणा करें तो प्राप्त परिणाम का बीजांक, इसका बीजांक निकालना है भैया, 2 + 8 + 2 + 8 + 0 + 0, है ना, 2 और 8 10, 2 12, 8 20, कितना आ जाएगा, 20 भी 2 अंक का है, इसका भी बीजांक निकालना पड़ेगा, 2 + 0 = 2 ही हमारा क्या होगा सर, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश बच नहीं रही है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, लिखते रहिए। क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 666.66 में 6 का स्थानीय मान 6000 हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा तक या 1000 तक तो होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल, है ना। अब देखिए ये आ गया 0.006, यानी कि सहस्त्रांक तक पहुंच गया, दशमलव के बाद तीसरा अंक, जबकि दशमलव के बाद 2 ही अंक है भैया, है कि नहीं। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा 0.06, ये बिल्कुल सही है हमारा,
क्यों सही है? क्योंकि ये शतांक आकार, शतांक वाला आ गया है ना, शतांक का, यानी कि 0.06, यानी दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो शतांक है। चौथा अगर डी देखेंगे तो नन है ही, है ना। तो इसमें और कोई ऑप्शन हमारे पास बच नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो ये तो हमारा सही करेक्ट फिट बैठ रहा है, तो यही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए देखिए सर, एक क्वेश्चन है 6421304 में 0, 1, 4 और 3 के पी यानी प्लेस वैल्यू, एफ भी यानी फेस वैल्यू का योग पूछा है सर, है ना। यानी कि इस संख्या में इन अंकों के स्थानीय मान व जातीय मानों का योग बताइए। तो 0 से शुरू करते हैं, है ना। सबसे एक तरफ लेंगे स्थानीय मान, दूसरी तरफ लेंगे जातीय मान, है ना। तो इधर लेंगे हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा, ठीक है। 1 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 होगा, ठीक है सर। अब है 4 2 बार इस संख्या में आया हुआ है, 1 4 तो ये रहा, 1 ये रहा, तो 1 4 का तो हो जाएगा 4, और 1 4 का होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इसका कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, और ये 4, ठीक है। अब क्या है? 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ये हो गया, ठीक है सर। अब देखिए, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। दूसरी तरफ क्या है? फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान 0 का 0 होगा, है ना, और 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 3 का 3 होगा, है ना। 1 का 1 हो गया, 4 का 4 हो गया, और 3 का 3 हो गया। इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7 1 8 आ गया। ये तो इधर इसको जोड़ लेते हैं, यहां पे इसे जोड़ेंगे तो 4 केवल 4 है, और 8 तो 12 ले लेंगे। इस 8 को भी यहीं पे ले लो, उसे अलग से कहाँ छोड़ते हैं, है ना। तो 12 की 2 1 कैरी आ गया यहाँ, तो 0 1 ही आ जाएगा। फिर पूरी लाइन में कुछ नहीं है, केवल ये 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 1 है, फिर 0 और ये 4, ठीक है सर। तो कितना आ गया? 4 0 1 3 1 2, क्या हो गया सर? हमारा राइट आंसर हो गया ये। इस संख्या में इन अंकों के स्थानीय मान और जातीय मानों का योग हो गया सर, ठीक है। लिखिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। चलिए सर, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक द्विअंकीय संख्या व उसके अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त एक अन्य संख्या का योग सदैव किससे विभाजित होगा? संख्या का योग सदैव किससे विभाजित होगा सर? किससे भाज्य होगा सर? देखिए, चेक करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक द्विअंकी यानी कि 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को, कोई 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदलकर यानी उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद प्राप्त एक संख्या, है ना, उल्टा करने के बाद प्राप्त एक संख्या जो प्राप्त दूसरी संख्या होगी। जैसे मैंने कहा, समझिए, पहले क्या करिए सर, समझिए। पहले मैंने कहा संख्या है 32, है ना, 2 अंक की संख्या हो गई, अंकों को परस्पर बदल दिया, आगे का पीछे, पीछे का आगे, उल्टा कर दिया, 2 और 3 कर दिया साहब, बदल दिया। प्राप्त एक अन्य संख्या, एक दूसरी संख्या प्राप्त हुई है 2 अंक की, इससे उल्टा करने पर, ठीक है। संख्या का योग जोड़ दो, 5 और 3 और 2 5, 55 आ गया। योग सदैव किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? 10 से होगा? नहीं होगा। 9 से होगा? नहीं होगा। 8 से होगा? नहीं होगा। 11 से सदैव और सदैव यानी हमेशा विभाजित होगा। कैसे? ये तो हमने एक संख्या देखी, ठीक है सर। दूसरी संख्या लेते हैं, कोई ले लेते हैं 74, 2 अंक की संख्या है। हमने कहा था कि बदल दो अंकों को, 4 आगे कर दो, 7 पीछे कर दो, उल्टा कर दिया, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 121,
किससे विभाज्य होगी? 11 से पूरी कट जाएगी, है ना? कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? ऐसे ही 2 अंक की कोई भी संख्या कोई भी ले लो, है ना? आप कहोगे भैया कि हम लेते हैं 35 ले लो, तो ये हो जाएगा 53। उल्टा करने पे जोड़ दो, 5 3 8, 5 3 8, 11 8 88। बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ ये है, देखिए अब इसे थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा ये, यहां देखते हैं। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मैंने कहा कोई संख्या है एक्स वाई, है ना? तो मैं इसे लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, क्योंकि दो संख्या दहाई है ना? दहाई का मैंने गुणा कर दिया है उस अंक में, प्लस दूसरा अंक है वो प्लस कर दिया है, तो लिख सकता हूं ना। अब मैं इसे, ये मूल अंक हो गया, ये क्या हो गया? मूल अंक, मूल संख्या कह लो, मूल संख्या हो गई क्या? एक्स वाई। अब मैंने इसको उल्टा वाई एक्स कर देता हूं, तो मैं क्या कर लिख सकता हूं इसे 10y प्लस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं? अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 10y 1y 11y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? प्लस 10x 1x, तो ये हो जाएगा 11x, है ना? अब मैं इसे लिखूं, 11 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इन दोनों के योग में, योग जो भी है हमेशा 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा। यानी 11 का क्या होगा? 11 उनका क्या होगा? फैक्टर कह लो, गुणनखंड कह लो, क्योंकि 11 का भाग उनमें, क्योंकि कॉमन था इनमें से, तो 11 भाग निकाला है हमने। ये संख्या क्या होगी? 11 से हमेशा भाज्य होगी सर, भाज्य होगी। कोई भी 2 अंक की संख्या ले लो, हमेशा करके देख लेना आप घर पे। ये ले ली हमने 35 ले ली, 37 ले लो, 73 हो जाएगा, है ना? कितना हो गया ये? 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 11, 11 दाड़े 110। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा आएगा। तो अगर आप चाहे तो इसके लिए एक लाइनों में वो इसे लिख लीजिए, यहां तक एक वो लिख लेते हैं, उससे क्या है कि आपको याद रहेगा सर। क्या रहेगा? याद रहेगा। यदि कोई, नोट करके लिख लेना सर, यदि कोई 2 अंक की संख्या को उल्टा कर दें, या संख्या के अंकों को पलटकर, संख्या के अंकों को पलटकर या उल्टा करके योग करने पर प्राप्त संख्या सदैव 11 से क्या होगी? भाज्य होगी। 11 से भाज्य होगी। ठीक है सर? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, यानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? इसके बाद रीजनिंग की क्लास कपिल सर के द्वारा लगाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।